हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राधा अष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी की सेवा किस तरह से करें और राधा अष्टमी के व्रत के दिन किस तरह से हमें जो है व्रत करना है। क्या फलाहारी करके हमें व्रत करना चाहिए या भोजन भी कर सकते हैं या दोपहर तक हमें व्रत करना है, तो किस तरह से व्रत करना है। और देखिए, तारों को जल दिए बिना अधूरा माना जाता है राधा अष्टमी का व्रत। तो सबसे पहले लल्ला को इस दिन आपको सुबह जल्दी जगाना है। अगर राधा जी हैं तो राधा जी को भी सुबह जल्दी जगाना है और फिर उनको जलपान आदि कराना है और फिर जो है थोड़ी समय के बाद में लल्ला को और लाली को स्नान करवाना है। स्नान इस दिन देखिए थोड़ा सा विशेष होना चाहिए क्योंकि राधा अष्टमी है, हमारी राधा जी का प्राकट्य दिवस है। यहाँ पर मैं श्याम सुंदर जी को स्नान करवाऊंगी। तो स्नान कराने के लिए मैंने एक ये जो है कांसे की थाली ली है और इसमें मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाए हैं और थोड़े से फूल रखे हैं लड्डू गोपाल जी को आसन देने के लिए। हमारे यहाँ पर अभी राधा रानी जी की सेवा नहीं है, लड्डू गोपाल जी की ही सेवा है। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर भी राधा रानी जी की सेवा नहीं है तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को श्री जी के रूप में श्रृंगार धारण करवा सकते हैं और उनको पूजा के स्थान पर विराजमान करके विधि पूर्वक उनकी पूजा कर सकते हैं। राधा अष्टमी की पूजा किस तरह से की जाती है ये मैंने पहले ही वीडियो बना करके चैनल पर डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, जब लल्ला को या राधा रानी जी को इस दिन आप स्नान करवाएं पंचामृत से या कच्चे दूध से, उसके बाद में है ना थोड़ा सा चंदन लगा करके आप शुद्ध जल से स्नान जरूर से करवाएं। मंत्र वही बोलते रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब श्री जी को आप स्नान करवाएं तो राधे राधे बोलकर उनको स्नान करवा सकते हैं। देखिए, राधा अष्टमी का व्रत सभी को जरूर से करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो जिन्होंने जन्माष्टमी का व्रत किया है, जन्माष्टमी मनाई है, ये किसी कारण से जन्माष्टमी नहीं मना पाए हैं तो उनको राधा अष्टमी जरूर से मनानी चाहिए। ऐसा माना जाता है जो लोग राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं तो उनकी जन्माष्टमी भी अधूरी रह जाती है। तो राधा अष्टमी का व्रत जरूर से करें। वैसे तो देखिए, राधा कृष्ण जी के जहाँ पर भी मंदिर होते हैं तो वहाँ पर राधा अष्टमी जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। लेकिन वृंदावन और बरसाना में श्री जी का जो जन्म दिवस उत्सव है वो बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपके घर में अगर राधा रानी विराजमान है, राधा रानी जी की सेवा है, तो इस दिन आप श्री जी को नीले रंग की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस धारण करवाएं, उनका बहुत ही दिव्य आप श्रृंगार करें। और इस दिन देखिए, श्री जी के चरणों के दर्शन भी किए जाते हैं जो कि साल में सिर्फ एक बार ही होते हैं। तो इस दिन आप अपने जो घर में विराजमान श्री जी हैं उनके श्री चरणों में महावर जरूर से लगाएं। उनके सुंदर से जो चरण हैं उनमें आप पायल जरूर से धारण करवाएं। पायल आप आर्टिफिशियल लाकर धारण करवा सकते हैं। अगर आप चांदी की बनवाना चाहें तो चांदी की पायल भी आप राधा रानी जी को धारण करवा सकते हैं। और देखिए, राधा अष्टमी के दिन श्री जी के लिए जो है अरबी की सब्जी बनाई जाती है। आप अरबी से मिठाई भी बना सकते हैं, अरबी का रायता बना सकते हैं। इस तरह से आप जो है राधा रानी को इस दिन भोग स्वरूप अरबी की सब्जी का इस्तेमाल जरूर से करें क्योंकि अरबी की सब्जी हमारी राधा रानी को बहुत ही प्रिय है। मालपुआ बना सकते हैं आप, खीर बनाकर राधा रानी जी को भोग लगा सकते हैं और इस दिन पकवान ही बनाए जाते हैं। देखिए, राधा अष्टमी का व्रत कई तरह से किया जाता है। कुछ भक्त क्या करते हैं, जैसे कि वो आधे दिन का व्रत करते हैं और 12 बजे श्री जी का जो है जन्म उत्सव मना करके श्री जी की पूजा सेवा करने के बाद में श्री जी के चरणों का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने व्रत को खोल लेते हैं। इस बार सन 2024 में 11 सितंबर को सूर्य उदय में अष्टमी तिथि है और बहुत ही शुभ संयोगों के साथ है और सभी स्थानों पर 11 सितंबर को ही राधा अष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हम राधा अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं। तो देखिए, हम सुबह से लेके शाम तक, मतलब जो शाम के समय में श्री जी की सेवा होती है ना, तब तक हम व्रत करते हैं और फिर तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत को खोलते हैं। सबसे पहले श्री जी के चरणों का जो अरबी का प्रसाद होता है उसको ग्रहण करते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। और कुछ भक्त तो देखिए पूरी अष्टमी के दिन व्रत करते हैं और नौमी के दिन व्रत का पारण करते हैं। तो आप जैसे चाहे वैसे इस व्रत को कर सकते हैं। तो ये मैंने 3-4 तरीके से आपको बताया है, जैसे आपको ठीक लगे। राधा अष्टमी का व्रत आप बिल्कुल वैसे कर सकते हैं जैसे आपके शरीर में सामर्थ्य है। आप निर्जल भी कर सकते हैं, आप फलहार भी कर सकते हैं और आप जो है दोपहर तक भी इस व्रत को कर सकते हैं और अष्टमी के पूरे दिन भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अब देखिए, इस दिन लड्डू गोपाल जी को जो है आप श्री जी के रूप में तैयार करके उनका पूजन कर सकते हैं।
अगर आपके घर में श्री जी की सेवा है और लड्डू गोपाल जी भी हैं तो इस दिन आप दोनों की जो है इत्र से मालिश जरूर से करें। उनको जब श्रृंगार धारण कराएं उसके बाद भी उनके वस्त्रों पर इत्र जरूर से लगाएं। इस दिन देखिए श्री जी को तो आप जो है रोली से तिलक करें और लड्डू गोपाल जी को आप हरी चंदन से तिलक करें। और राधा रानी जी के लिए जो देखिए भोग प्रसादी रखी जाती है उसमें तुलसी पत्ता नहीं रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्ता जरूर से होना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी की सेवा आपको बिल्कुल इसी तरीके से करनी है जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। इस दिन आप सुबह के समय में राधा रानी और कान्हा जी को फल का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को आप माखन का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मौसम के जो फल हैं उनका भोग लगा सकते हैं, आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आप सुबह की पूजा को जो है कर सकते हैं। फिर उनकी सुंदर आरती उतारें। आरती आपको जो भी आती है वही आरती आपको दोनों राधा रानी और कान्हा जी की करनी है। और देखिए आप इस दिन अपने घर में कीर्तन करवा सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, राधा रानी के नाम की माला आप अधिक से अधिक करें। और दोपहर के समय में राधा रानी और कान्हा जी का विशेष पूजन किया जाता है, उनको दिव्य स्नान कराया जाता है, फिर उनको दिव्य श्रृंगार धारण कराया जाता है और फिर दोनों का, राधा और कृष्ण जी दोनों का एक साथ पूजन किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है राधा अष्टमी का पूजन कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी राधा रानी और कान्हा जी की सुबह की पूजा कर सकते हैं राधा अष्टमी के दिन। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।